गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में जहां की छत टूट चुकी थी और ज़मीन जगह जगह से खिसक चुकी थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। वो नौजवान थी मगर ज़िंदगी की तेज़ धार धक्के ने उसे बहुत जल्द पुख्ता बना दिया था। उसकी माँ बहुत बूढ़ी और बीमार थी और फातिमा को उसकी देखभाल के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। गांव में लोग ज़्यादातर खेतों में काम करते थे या दीगर छोटे मोटे कारोबार करते थे, मगर फातिमा का वाहिद ज़रिया माश फूल बेचना था। वो दिन रात मुख्तलिफ़ गाँव और शहरों में फूल बेचने जाती ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सके। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कम थी मगर उसके दिल में एक ख्वाब था कि एक दिन वो अपनी माँ को आरामदेह ज़िंदगी दे सकेगी। एक दिन जब फातिमा शहर के एक गांव के कब्रिस्तान के करीब से गुजरी, उसने देखा कि एक नौजवान लड़का कब्रों के दरमियान बैठा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसकी आंखों में एक गमगीन सा तासर था। फातिमा ने एक लम्हे के लिए उस पर नज़र डाली, फिर अपनी राह ले ली, मगर दिल में एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई। दूसरे दिन फातिमा फिर वहाँ से गुजरने आई और वही नौजवान फिर कब्रिस्तान में बैठा था। उसका दिल चाहा कि वो उस लड़के की मदद करे, क्योंकि उसका गम और तन्हाई उसे बहुत गहरा महसूस हो रहा था। वो एक लम्हे के लिए रुकी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। क्या आप ठीक हैं? फातिमा ने आहिस्ता से पूछा था। नौजवान लड़का उठकर बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, बस यहाँ बैठकर कुछ सोच रहा था। फातिमा ने महसूस किया वो लड़का कोई आम शख्स नहीं था, उसकी आंखों में कोई ख़ास बात थी। आपका नाम क्या है? फातिमा ने फिर पूछा। लड़के ने जवाब दिया, मैं अरुण। और तुम्हारा? फातिमा। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम यहाँ अक्सर आती हो? हाँ, कभी कभार फूल बेचने आती हूँ, गाँव के मुख्तलिफ इलाकों में, फातिमा ने जवाब दिया था। मैं अरुण ने फिर उससे पूछा, तुम्हारे फूल बहुत खूबसूरत हैं, क्या मैं एक फूल खरीद सकता हूँ? ज़रूर, फातिमा ने यह कहा और अपनी टोकरी से फूल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला चल निकला और एक दिन फातिमा ने महसूस किया कि वो महरून के साथ वक्त गुजारना पसंद करने लगी है। वो हर रोज़ कब्रिस्तान के करीब से गुजरती और महरून को वहाँ बैठा पाती। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ गए और हर दिन का इंतज़ार करने लगे। फातिमा ने जब भी उससे बात की, महरून ने उसे अपनी ज़िंदगी के दुख और गम बताए, मगर वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। उसकी बातों में एक दिलकशी और राज छुपा हुआ था। फातिमा को कभी कभी ये महसूस होता कि महरून उसे कुछ छुपा रहा है। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और फातिमा और महरून की मोहब्बत बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे, लेकिन फातिमा कभी नहीं जान पाई कि यह नौजवान लड़का जिसके साथ वो इतना वक्त गुजार रही है, हकीकत में वो एक जिन है। एक दिन फातिमा ने महरून से कहा, महरून, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई राज छुपा है। तुम बहुत गमगीन हो और तुम्हारी आंखों में एक ऐसा दुख छुपा है जिसे मैं समझ नहीं पाती। महरून खामोश हो गया और फिर आहिस्ता से बोला, फातिमा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हकीकत को समझना होगा। फातिमा ने परेशानी के आलम में पूछा, हाँ महरून, बताओ क्या बात है? महरून ने सर झुकाया और कहा, मैं दरअसल एक जिन हूँ। फातिमा एक लम्हे के लिए उसकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी। ये क्या मजाक है? महरून ने आंखों में एक चमक के साथ कहा, यह कोई मजाक नहीं फातिमा, मैं दरअसल एक हकीकत में जिन हूँ और मेरी तकदीर तुम्हारे साथ जुड़ी है। फातिमा को यकीन नहीं आया। वो गहरी परेशानी में मुब्तला हो गई, लेकिन उसके दिल की आवाज़ ने कहा, ये जो कुछ हो रहा है वो हकीकत ही है। तुम जिन हो? फातिमा ने धीरे से कहा था। हाँ, और तुम्हारे साथ मेरी तकदीर जुड़ी हुई है। तुम्हारे साथ मेरी मोहब्बत सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि एक जादुई रिश्ता है जो हमारी तकदीर को बदल सकता है। फातिमा ने शक व शुबा के बावजूद महरून पर यकीन किया और उसका दिल मज़ीद पेचीदा हो गया। उसकी ज़िंदगी में पहले कभी इतना बड़ा राज नहीं आया था। फातिमा के लिए यह हकीकत बहुत अजीब थी। उसका दिल तो महरून के साथ था, लेकिन दिमाग इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। उसने फ़ैसला किया कि वो उस जिन से अलहदा हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मोहब्बत किसी जादू या जिन की तकदीर के तहत हो। फातिमा ने दिल में सोचा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं एक जिन से मोहब्बत करूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी तकदीर से जीना होगा, ना कि किसी जिन की जादुई ताकतों से। एक दिन फातिमा ने महरून से कहा, महरून, मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी जादू के ज़ेर असर हो। मुझे तुमसे अलहदा होना होगा। मेरी तकदीर मेरे हाथ में होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी ताकतों के तहत। महरून का चेहरा मगमूम हो गया, उसकी आंखों में गम की झलक थी। वो फ़ौरन फातिमा के करीब आया और बोला, फातिमा, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बेमैनी है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे बगैर जीता रहूँगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारा फ़ैसला बदलने के लिए मैं वो हर कदम उठाऊँगा जो तुम्हें राज़ी करे। फातिमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महरून, मुझे तुमसे अलग होना है। मेरी तकदीर तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकती।
महरून का चेहरा तासुर से बदल गया और उसकी आंखों में सरसरी सी चमक उभरी। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी फातिमा। उसके अल्फाज में कुछ बदला हुआ था, जैसे वो फातिमा को धकेलने की कोशिश कर रहा था। फातिमा ने कहा, महरून तुम मुझे धमका नहीं सकते, मुझे तुम्हारे जादू से डर नहीं लगता। मगर महरून की आंखों में वही गमगीन चमक बदल गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। तुम जानती हो इस ताकत को छोड़ना आसान नहीं होता। अगर तुमने मुझसे दूर हो जाने का फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिन्नों की ताकत क्या होती है। अगले दिन फातिमा जब गांव में फूल बेचने निकली तो उसने महसूस किया कुछ अजीब हो रहा है। हर तरफ एक पूरा सरार सुकूत था, जैसे फ़ज़ा में कोई गहरी गुमशदगी छाई हो। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची, महरून उसके सामने आ गया, मगर उसका अंदाज़ बदल चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रही थी। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? महरून की आवाज़ में एक सर झरझरी थी। फातिमा ने बेखौफ होकर कहा, महरून मुझे तुमसे खौफ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी चाहिए। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो फातिमा की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। महरून का जिस्म गुस्से से जलता हुआ दिखाई दिया और उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसकी आवाज़ भी एक जिन की गूंज में बदल चुकी थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती फातिमा, तुम्हारी तकदीर मेरी है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर अचानक फातिमा के सामने एक ताकतवर रोशनी चमकी और वो अपने इर्द गिर्द का मंजर देखने में नाकाम हो गई। जैसे ही वो घबराई, उसके सामने एक स्याह साया नमूदार हुआ। वो जान गई ये जिन की ताकत है जिससे उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। फातिमा की हालत तेज़ी से बिगड़ती गई और वो हर लम्हा महसूस कर रही थी उसका जिस्म जिन की ताकत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा अगर उसका कोई हल है तो वो गांव के इमाम मस्जिद के पास जा सकती है। उसने फ़ौरन इमाम मस्जिद के पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई। इमाम मस्जिद ने गहरी सांस लेकर कहा, फातिमा तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। जिन की ताकत से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें सच्ची तौबा करनी होगी और अपने दिल को अल्लाह की हदायत के तहत पाक करना होगा। फातिमा इमाम मस्जिद की हदायत पर अमल करने लगी और उसने दिल से जिन की ताकत को रद्द किया। इमाम साहब ने चंद कुरानी आयात पढ़कर फातिमा पर दम किया। जैसे ही इमाम का हाथ फातिमा के सर पर आया, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और महरून का जिस्म झुलस कर गायब हो गया। फातिमा ने एक गहरी सांस ली और अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुकून का एहसास किया। उसने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और दिल में अल्लाह का शुक्रगुजार हो गई कि वो जिन की ताकत से बच गई थी। उस दिन के बाद फातिमा ने दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू की। वो अब अपनी माँ के साथ सुकून से रहती थी। उसका दिल अल्लाह की हदायत और इमाम साहब की दुआओं से भर गया था। महरून जिन अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था। वो दोबारा अपने रास्ते पर चल रही थी, अपनी तकदीर को खुद संवारने के लिए। मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ अच्छी दिलचस्प कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।